गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 2 और 3 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये हमारे इस वीक का पहला प्रेजेंटेशन है, पहला सेशन है, मंडे का सेशन है। तो चलिए विद फुल स्पिरिट शुरू करते हैं हम अपना प्रेजेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारी आज की कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन की। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन एक 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप का एक ग्रुप है। इन 27 कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन द कैपिटल मार्केट है। ईयू का फॉर्मेशन हुआ था 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत। ईयू से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। यूरोप की जो ये यूरोपियन यूनियन है उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, और इन 27 कंट्रियों में से 19 कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है, इसलिए उन 19 कंट्रीज को यूरोजोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, रोमानिया, डेनमार्क, पोलैंड, एस्टोनिशिया, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड जैसी कंट्री जो है मिलके यूरोपियन यूनियन बनाती हैं। जो हमारी आज की कंट्री है दोस्तों वो है स्वीडन। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में सिचुएटेड है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है। यहाँ के जो मोनार्च हैं यानी यहाँ के जो किंग है वो है कार्ल गुस्तव। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्टीफन फ्लोफेन। करेंसी है यहाँ की स्वीडन क्रोना। क्रोना से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ की लेजिस्लेचर जो है उसका नाम है रिक्सटैग। रिक्सटैग जो है यहाँ की लेजिस्लेचर है, यहाँ की पार्लियामेंट है। और ये है इसका फ्लैग। तो ये पूरी जानकारी थी स्वीडन के बारे में। मैं आपको मैप में इसको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों स्वीडन, ये देखिए यूरोप के नॉर्थ में सिचुएटेड है ये स्वीडन। बगल में ये फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारे क्यूएनए सेशन। और क्यूएनए सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये कि किस स्टेट में कोलाटम, कोलनालू कोलनालू फोल्क डांस जो है वो होता है। एक दोस्तों स्टिक डांस है, स्टिक पे डांस जो परफॉर्म करते हैं। तो आपको बताना है कि कोलाटम, कोलनालू ये डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। ए, बी और सी आपके ऑप्शन है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपको बताना है कि इन चारों स्टेट्स में से कहां पे कोलाटम या कोलनालू डांस ये फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर करिए, फिर देखिए। आई होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं दोस्तों। इसका जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये जो कोलाटम डांस है ये एक स्टिक डांस है और ये आंध्र प्रदेश में मेनली परफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है वेयर इज नीरा कैफे स्टार्टेड। नीरा कैफे के स्टार्ट कहां पे हुआ है। आपका ऑप्शन है ए कोचीन केरला, बी अमरावती आंध्र प्रदेश, सी बेंगलुरु कर्नाटक या डी हैदराबाद तेलंगाना। आपको बताना है नीरा कैफे की शुरुआत कहां पर हुई है। ए कोचीन, बी अमरावती, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, आंसर दीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। चलिए इसका जवाब है दोस्तों ये जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में नीरा कैफे की स्टार्टिंग हुई है और वहां का एक फेमस ड्रिंक है जिसका नाम नीरा रखा गया है, उसको प्रमोट करने के लिए ये नीरा कैफे की शुरुआत हुई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक सीधी कम्युनिटी है, वो इंडिया में फाउंड होती है या इंडिया में पाई जाती है। वो किस ट्राइब की डिसेंडेंट है, मतलब वो किस ट्राइब का हिस्सा है। सीधी कम्युनिटी जो इंडिया में पाई जाती है ये किस ट्राइब का हिस्सा है। वेस्ट इंडियन ट्राइब का हिस्सा है, अमेरिकन ट्राइब का हिस्सा है, ईस्ट इंडियन ट्राइब का हिस्सा है, ईस्ट अफ्रीकन ट्राइब का हिस्सा है या एशियन ट्राइब का हिस्सा है। आपको बताना है कि सीधी कम्युनिटी किस ट्राइब से बिलोंग करती है। या वेस्ट इंडियन ट्राइब से बिलोंग करती है, अमेरिकन ट्राइब से बिलोंग करती है,
ईस्टर्न ट्राइब से बिलोंग, ईस्ट अफ्रीका ट्राइब से बिलोंग करती है या एशियन ट्राइब से बिलोंग करती है? इसके बारे में सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइएगा। चलिए, तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये एक बांटू ट्राइब है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। उसी का ये पार्ट है सीधी कम्युनिटी जो कि इंडिया में पाई जाती है। बहुत छोटे तरीके में पाई जाती है ये। चलिए, ये था दोस्तों हमारा Q&A सेशन। अब हम देख लेते हैं 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लीडर और राज्यसभा मेंबर अमर सिंह ने दोस्तों, इनका निधन हो गया है। ये सिंगापुर में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उसके दौरान दोस्तों काफी समय से हेल्थ रिलेटेड इशू भी थे इन्हें, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है इनकी डेथ हो गई है। तो ये अमर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर। आगे चलते हैं। अभी एयर मार्शल VR चौधरी हैं, इन्होंने एज्यूम करा है कमांड का चार्ज ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। तो जो इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड है, उसका चार्ज जो है एयर मार्शल VR चौधरी ने अज्यूम करा है। इंडियन एयरफोर्स के 7 कमांड है दोस्तों टोटल, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड जो दिल्ली में है, इसका चार्ज अज्यूम किया है एयर मार्शल VR चौधरी ने। इसके अलावा देखें तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है जो कि गांधीनगर में है, सेंट्रल एयर कमांड है जो कि इलाहाबाद में है, ईस्टर्न एयर कमांड है जो कि शिलोंग में है, साउथ साउथ ईस्टर्न सदर्न एयर कमांड सदर्न एयर कमांड है जो कि तिरुवनंतपुरम में है। इसका ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलुरु में है, और मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर में है। तो ये तो इनके कमांड जो ट्रेनिंग वाले और मेंटेनेंस वाले हैं। ये देखिए, ये वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न, ये 5 कमांड है। बाकी जो फील्ड वाले कमांड है। चलिए आगे देखते हैं। अभी केरला में एक गुरुवायूर टेम्पल है। यहाँ पे जो है एलिफेंट्स की रिजुविनेशन थेरेपी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेम्पल है, यहाँ पे जो एलिफेंट्स है उनका टेक केयर की जाती है। ये जो मलयालम मंथ होता है, ये जो मानसून मंथ आता है, और मलयालम मंथ कहते हैं इससे कार्कडिकाकम जो है, इस मंथ में एलिफेंट्स की टेक केयर की जाती है। उनको उनकी हेल्थ के बारे में उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, उनको अच्छी सफाई की जाती है। तो ये काम जो है इसको बोलते हैं, मतलब एलिफेंट की हेल्थ केयर पे ध्यान देना, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उसको बोलते हैं रिजुविनेशन थेरेपी, जो कि केरल के गुरुवायूर टेम्पल में हर महीने, मतलब हर साल मानसून के समय जो है ध्यान रखा जाता है उनका। आगे देखते हैं। इंडिया में जो ये SARS-CoV-2 वायरस जो है, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग माने जो होता है, ये किसी भी चीज का जो है DNA को एनालाइज करना, पूरा DNA की स्टडी करने को जो है उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ये SARS-CoV-2 वायरस जो है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली गई है इंडिया के द्वारा। और ये 5 इसमें इंस्टीट्यूट थे, जिसमें ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंस न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन आइंस्टेम ने बेंगलोर ने ये जीनोम सीक्वेंसिंग की जो है SARS-CoV-2 की कंप्लीट कर ली है। आगे देखते हैं। 31 तारीख को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की 100 डेथ एनिवर्सरी थी। थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इन्हें पॉपुलरली लोकमान्य कहा गया है, लोकमान्य तिलक जो है इन्हें कहा गया है। इनका बर्थ जुलाई 23 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, और 1 अगस्त 1920 में इनका निधन हुआ था। इनका जो वैसे रियल नेम था वो था केशव गंगाधर तिलक, और ब्रिटिश इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते थे। ये दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो एक्सट्रीम मेजर करने के लिए जो है, आज़ादी के लिए एक्सट्रीम मेजर्स अपनाने के लिए रेडी थे ताकि इंडिया आज़ाद हो सके। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के उस समय। महात्मा गांधी ने उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था। इन्होंने दोस्तों कहा था मराठी में,
स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनका दिया गया कोट था। इन्होंने केसरी नाम से एक पेपर की शुरुआत करी थी जो कि मराठी में था, और मराठा नाम से एक पेपर की शुरुआत करी थी जो कि इंग्लिश में था। तो 1 अगस्त 1920 में दोस्तों इनका जो है निधन हुआ था, और आज उनकी या 1 तारीख को उनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी। आगे चलते हैं। आर्सेनल ने दोस्तों एफए कप जो है वो जीत लिया है। एफए कप दोस्तों जो है ये फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कब होता है, और इसके जो ये इंग्लिश जो इंग्लैंड में जो है दोस्तों, ये वहां पे ये फुटबॉल कंपटीशन होता है। तो आर्सेनल ने ये कंपटीशन जो है इस साल का 2020 सीजन जो है वो जीत लिया है। एफए कप या हम बोले तो फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1971-92 सीजन, 1871 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है। इसकी सबसे सक्सेसफुल टीम जो है वो भी आर्सेनल है, और उसने 14 टाइटल जो है अब तक इसके जीत लिए हैं। आगे देखते हैं। अभी विलफोर्ड ब्रिमली हैं दोस्तों, ये एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने कोकून, द नेचुरल एंड द थिंग नाम की पिक्चरों पे काम किया था। 85 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। अभी सप्त शक्ति कमांड है इंडियन आर्मी की, उन्होंने अपनी जो ऑपरेशनल प्रिपरेशन है जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है, वो उन्होंने रिव्यू करी है। थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं सप्त शक्ति कमांड के बारे में। तो सप्त शक्ति कमांड जो है ये साउथ वेस्टर्न कमांड है, और ये 7th कमांड है इंडियन आर्मी की, और यंगेस्ट कमांड है इंडियन आर्मी की, इसलिए इसे सप्त शक्ति कमांड भी कहा गया है। और ये साउथ पंजाब रीजन और नॉर्दर्न राजस्थान रीजन को कवर करती है। उसके अंडर जो है ये 2 रीजन आते हैं। 15 अप्रैल 2005 में इसके बारे में चर्चा हुई थी, या इसको रेस किया गया था, और ऑपरेशन में आई थी 15 अगस्त 2005 को। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट जो हैं इसके फॉर्मेशन आते हैं, एक तो आता है स्ट्राइक 1 और चेतक कॉर्प्स। तो ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, स्ट्राइक 1 और चेतक कॉर्प्स। तो ये पूरी जानकारी थी सप्त शक्ति कमांड के बारे में इंडियन आर्मी के। जैसे इंडियन आर्मी के, जैसे अब मैं शुरुआत में डिस्कस कर रहा था सेशन की, कि 7 कमांड्स हैं इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स की, ऐसे ही 7 कमांड जो है वो इंडियन आर्मी की भी है। जैसे इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांडेंट हैं, ऐसे ही 7 कमांड जो है वो इंडियन आर्मी की भी है, जिनमें से एक और सबसे नया जो है साउथ वेस्टर्न कमांड है, जिसे सप्त शक्ति कमांड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में 2 नए बिल्स आए हैं जिनको वहां के गवर्नर ने अप्रूव कर दिया है। वो 2 जो बिल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल एक्ट 2020, और दूसरा है कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी सीपेल एक्ट 2020। ये दोनों बिल जो हैं दोस्तों ये भी पास हुए हैं। हमें ये जानना है कि इससे हुआ क्या है। तो इसमें ये हुआ है कि आंध्र प्रदेश की अब 3 कैपिटल्स होंगी, जिसमें कि पहली विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, और कुल्लूर जो है ये जुडिशियल कैपिटल होगी। तो अब आंध्र प्रदेश की जो है इन दोनों एक्ट के तहत 3 कैपिटल्स बनाई गई हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्व भूषण हरिचंदन जी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि राइथू कांग्रेस पार्टी के हैं। तो यहाँ पे YSRCP जो है अभी पावर में है। आगे देखते हैं। अजय थियोफैलस जी जो है ये INS हंसा के चार्ज में आएंगे। जो INS हंसा है उसके जो चार्ज जो है वो अजय थियोफिस जी लेंगे, और ये रिप्लेस करेंगे कॉमडोर हेमंत पदबिदारी। तो अजय डैनियल थिलोपस जी जो हैं ये रिप्लेस करेंगे हेमंत पदबिदारी जी को INS हंसा के चार्ज से। जो अजय थिलोपस जी हैं ये
फर्स्ट इंडियन पायलट हैं जिन्होंने MiG-29 के एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर लैंड करा था, सक्सेसफुल जो है लैंड करा था। तो ये इनके नाम पे एक चीज जुड़ी हुई है। अगर दोस्तों हम लोग को जैसे नेवी की बात करें तो नेवी के 3 कमांड हैं, 3 इंपॉर्टेंट कमांड है। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है, और सदर्न नेवल कमांड जो कि कोच्चि में है। तो इंडियन नेवी के जो है वो 3 कमांड हैं। इंडियन आर्मी के 7 कमांड है और इंडियन एयरफोर्स के भी 7 कमांड हैं। आगे देखते हैं। अभी उत्तराखंड में स्नो लियोपोल्ड कंजर्वेशन को सेटअप करने की बात की जा रही है। ये जो उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे ये स्नो लियोपोल्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाने की बात की जा रही है। वहां पे 90 से 80 से 90 जो है स्नो लियोपोल्ड पाए गए हैं पिछले 4-5 साल में। तो अब उस एरिया को जो उत्तरकाशी का फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बनाने की सोची जा रही है, प्रपोज्ड है, ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके और इन रेयर स्पीशीज को जो है कंजर्व किया जा सके। आगे देखते हैं। अमेरिका में एक बिल पास हुआ है, एक लेजिस्लेचर पास हुआ है जिसका नाम रखा गया है गांधी और किंग एक्सचेंज। ये बिल जो है ये महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जो है वहां के जो प्रेसिडेंट रहे वहां के, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके विचारों को प्रमोट करेगा, उनके आइडियाज पर रिसर्च हो सके। इसलिए उनके 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो इनके आइडियाज को प्रमोट करना और उनके आइडियाज पर रिसर्च करने के लिए गांधी किंग एक्सचेंज करके बिल जो है वहां पे अमेरिका कांग्रेस में पास करा है। आगे देखते हैं। अभी एक ब्लैक रॉक करके मालवेयर है जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट बताई गई है। इंडियन एजेंसी IN ने जो है इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया है। ये ब्लैक रॉक मालवेयर जो है ये एंड्रॉयड में पाया गया है और ये 300 एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल, ई-कॉमर्स, वर्चुअल करेंसी, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन के लिए जो है इसको वो हैक कर सकता है। मतलब इसके जो है इन 300 टाइप के एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल जो है वो चुरा सकता है। ब्लैक रॉक करके जो है इस मालवेयर का नाम है। मालवेयर में मैलिशियस मालवेयर को अगर थोड़ा सा हम डिफाइन करें तो मालवेयर जो होते हैं वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं और इसमें वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर सब आते हैं। इनका काम होता है कि सिस्टम से डेटा और सिस्टम के डेटा को चुराना, सिस्टम को डैमेज कर देना और अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड करवा देना। तो ये काम जो है 3 चीजें, एक तो अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड करना, डेटा को करप्ट करना और सिस्टम डैमेज करने का काम जो है ये मालवेयर करता है। मालवेयर में वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर सब आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी केरला में क्या हुआ है कि केरला में एक मेमोरियल बना गया, स्पेशल गैलेंट्री मेमोरियल बनाया गया है राइफल्स, रिवॉल्वर्स और मैगजीन से। जो रिटायर्ड हो चुकी राइफल्स, रिवॉल्वर और मैगजीन है, जो कि पुरानी मैगजीन यानी जो बंदूक की गोली होती है ना वो, तो राइफल्स, रिवॉल्वर और मैगजीन से जो है एक गैलेंट्री मेमोरियल बनाया गया है। आप बोल सकते हैं शौर्य स्मारक जो है वो बनाया गया है, 20 फीट की हाइट का है। और ये सब जो है जो सर्विस में नहीं है अब राइफल्स, रिवॉल्वर्स और मैगजीन्स, उनसे बनाया गया है, 20 फीट लंबा। ये केरला में जो है तिरुवनंतपुरम में वहां पे बनाया गया है और ये एक तरह का ट्रिब्यूट है पुलिस ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को, जो कि जिन्होंने अभी केरला में सर्व करा है। तो अपने आप में एक पहला ये शौर्य स्मारक है जो कि राइफल्स, रिवॉल्वर्स और मैगजीन से जो है बनाया गया है। और ये केरल के स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में जो है ये इसको सेटअप करा गया है। इसको जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और जवान हैं उनके ऑनर में ये शौर्य स्मारक बनाया गया है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयन बॉथम को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नामांकित करा गया है और 36 लोग और हैं जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है नामांकित करा गया है। उनमें से एक इयन बॉथम है, इंग्लैंड के पुराने फॉर्मर कैप्टन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब अपर
हाउस जो होता है, जैसे अपना राज्यसभा अपर हाउस है, तो वहां के मेंबर के लिए उन्हें सदस्यता मिली, वहां की मेंबरशिप उन्हें मिली है। अपर हाउस की मेंबरशिप जो है उन्हें मिली है इयन बॉथम को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस, इंग्लैंड के अपर हाउस में, या यूनाइटेड किंगडम के अपर हाउस में। आगे देखते हैं, फ्रांस की फुटबॉल क्लब है जो कि पेरिस पेरिस सेंट जर्मेनियन है। इन्होंने जो ये फ्रांस फुटबॉल क्लब हुआ था, ये फ्रेंच लीग कप हुआ था, माफ कीजिएगा, फ्रेंच लीग कप को भी जीत लिया है। अभी पिछले दिनों उन्होंने खिताब जीता था, इसके बाद दूसरा खिताब भी जो है पीएसजी ने जीत लिया है। ये ये उनका इस साल के डोमेस्टिक चैंपियनशिप की तीसरी विन है। मतलब 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं और तीनों को जो है उन्होंने जीत लिया है। तो ये फ्रांस का क्लब है पीएसजी, और उन्होंने फ्रेंच लीग कप को जो है जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने 6-5 से लियोन टीम से जो है उन्होंने 6-5 से लियोन टीम को हराया है। ये उन्होंने 6 साल में चौथी बार ऐसा किया है कि उन्होंने तीनों डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो जीत लिए हैं। और अगर सिर्फ फ्रेंच लीग कप की बात करें तो उन्होंने 9 बार जो है इस चैंपियनशिप को जीता है। और ये सेशन जो था, जो ये सीजन था फ्रेंच लीग कप का इस साल का, वो आखिरी सीजन था। 1993 में ये शुरू हुआ था और इसको जो है इस सीजन पे खत्म कर दिया गया है। तो ये लास्ट टूर्नामेंट था इस नाम से, ये भी अब खत्म होने वाला है और इसको पीएसजी ने जीत लिया है। सबसे सक्सेसफुल टीम भी जो है इसकी ये पीएसजी है 9 टाइम जीतने के बाद। और उन्होंने जो 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं फ्रेंच, इसमें कि एक फ्रेंच लीग कप भी है, उसे 6 साल में से 4 बार जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरी जानकारी थी फ्रेंच लीग कप की। चलिए आगे देखते हैं। 28 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया गया, और ये ह्यूमन काइंड को रियलाइज करवाना कि नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, उसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये रियलाइज करवाने के लिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को हर साल। आगे देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपयों का डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है इंडिया को अलॉट करा है। और ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, उसमें से ये फंड इंडिया को अलोकेट जो है करा गया है। और ताकि इंडियन गवर्नमेंट इस पेंडेमिक से और अच्छी तरह डील कर सके, इसलिए ये फंड जो है इंडिया को प्रोवाइड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है आप जानते हैं वो फिलीपींस में है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है मसाटागु ओसाकावा। इसको फाउंड करा गया था 1966 में, 19 दिसंबर में, और 68 कंट्रीज जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के मेंबर्स हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने सब कुछ कवर करा जो 2 और 3 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।